प्यारे छात्रों, आप कैसे हैं। यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको महात्मा गांधी के विषय में पूरी जानकारी देंगे जो कंपटीशन में आपके लिए लाभदायक होगा। महात्मा गांधी का युग स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। उनसे जितने भी प्रश्न बनते हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले बात आती है महात्मा गांधी के जन्म की। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात प्रांत में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। कंपटीशन में उनके माता पिता और पत्नी का नाम कभी कभी पूछ दिया जाता है। गांधी जी उच्च शिक्षा के लिए विलायत ब्रिटेन गए, जहां पर उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद गांधी जी जब भारत आते हैं तो उनको अफ्रीका के एक व्यापारी जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला, उनको इनवाइट करते हैं कि आप मेरा मुकदमा अफ्रीका में लड़िए। तो गांधी जी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं और 1915 में वह भारत लौट कर आते हैं। यानी 1893 से लेके 1915 गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में व्यतीत किया। उसके बाद गांधी जी अफ्रीका में ही गोरे और काले का जो भेदभाव था, नस्लवाद था, उसके विरोध में उन्होंने वहीं से आंदोलन शुरू किया। उसका भी कारण है, जब गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया यात्रा कर रहे थे ट्रेन से, उसी समय अंग्रेज़ अपनी बोगी में से गांधी जी को धक्का दे के बाहर किए थे और गांधी जी नस्ल भेद का शिकार बने। उन्होंने प्रण किया कि हम इस नस्ल भेद के खिलाफ सत्याग्रह शुरू करेंगे, आंदोलन शुरू करेंगे। उसके बाद गांधी जी ने नडाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में अफ्रीका में किया। उसके बाद गांधी जी ने अफ्रीका में द ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादन काम भी किया गांधी जी ने। यानी गांधी जी द इंडियन ओपिनियन पत्रिका को वहाँ से प्रकाशित किए, निकाले। 1904 में गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में ही फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया। कई बार यह प्रश्न आता है कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ किया, तो साउथ अफ्रीका में किया। और 1906 में गांधी जी पहला सत्याग्रह वहीं पर अफ्रीका में ही करते हैं। सत्याग्रह का मतलब ही होता है कि सत्य और अहिंसा के माध्यम से हम अपनी बात मनवाएंगे या जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं वह जीतने का प्रयास करेंगे। उसके बाद 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी ने लिखा। अब गांधी जी की शुरुआत भारत में कैसे होती है, गांधी जी कब भारत आते हैं साउथ अफ्रीका से, तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं। इसलिए बच्चों आप जानो 9 जनवरी को एक महत्वपूर्ण दिवस भी मनाया जाता है अपने देश में। उस दिवस का नाम है अप्रवासी दिवस। अप्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया भी जाता है। उसके बाद गांधी जी राजनीतिक गुरु की तलाश किए तो उनके राजनीतिक गुरु मिले गोपाल कृष्ण गोखले। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि गोपाल कृष्ण गोखले के विषय में, तो उनसे सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम आता है गोपाल कृष्ण गोखले के रूप में। उसके बाद 1916 ईस्वी में गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं गुजरात में। उसके बाद से गांधी जी का और कदम बढ़ता है। तो जब भारत में 1916 में साबरमती की स्थापना होती है, उस समय प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा है। प्रथम विश्व युद्ध का कार्यकाल
1914 से लेकर 1918 तक है। तो गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि हम क्या करें, अंग्रेज़ों की मदद करें, मदद की नीति अपनाया। इसके लिए उन्होंने अंग्रेज़ी सेना में भारतीयों को भर्ती करने का आग्रह किया कि आप लोग भर्ती होइए उसमें और अंग्रेज़ों की मदद करिए और उसके बदले अंग्रेज़ हमारी मदद करेंगे, हम लोगों को मदद करेंगे, हमारे देश आज़ाद करेंगे। ये गांधी जी ने की पॉलिसी थी, उन्होंने अपनी नीति अपनाई। अब देखिए, जब गांधी जी भारतीयों को कहे कि अंग्रेज़ सेना में भर्ती हुई, तो गांधी जी को सर्जेंट भी कहा गया है, यानी भर्ती करने वाला, सर्जेंट। उसके बाद अब गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ से शुरू होता है उसके बारे में आप जानिए। गांधी जी को बिहार के एक किसान नेता थे, उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। वह गांधी जी को चंपारण में आमंत्रित करते हैं। चंपारण में किसान आंदोलन हो रहा था, वहाँ पर नील किसान जो थे वह आंदोलन करने के मूड में थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। उसका कारण यह था कि अंग्रेज़ सब ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। तिनकठिया प्रणाली वहाँ चल रही थी। तिनकठिया मतलब होता है कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आप अंग्रेज़ों के लिए नील की खेती करेंगे, यही तिनकठिया प्रणाली थी। जब गांधी जी 1917 में चंपारण पहुँचते हैं तो वहाँ के किसान उनका स्वागत करते हैं और गांधी जी अपना सत्याग्रह चंपारण में शुरू करते हैं। तो उनके सत्याग्रह का लाभ यह मिला कि अंग्रेज़ उनकी जो मांग थी उसको मान गए और तिनकठिया प्रणाली और 25% लगान यानी भूमि कर अंग्रेज़ सब माफ़ कर दिए। ये गांधी जी का योगदान रहा और यह आंदोलन गांधी जी का सफल हो गया। अब नील की खेती जो होती थी, नील से किसान क्यों विद्रोह कर रहे थे उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें। नील की खेती से किसान इसलिए विद्रोह कर रहे थे कि नील की खेती सबसे उपजाऊ ज़मीन पर हो रही थी और लगातार नील की खेती करने से ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति थी वो गायब हो रही थी और किसान को अगली फसल लेने में बहुत दिक्कत पैदा हो रही थी। तो इस तरह से नील की खेती का विरोध किसान कर रहे थे और गांधी जी के वजह से उन्हें सफलता भी इस मैटर में मिला, उनको तिनकठिया प्रणाली को समाप्त करवाने में। इसके बाद जब सत्याग्रह वहाँ गांधी जी करते हैं, सफलता मिलती है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दे दी। अब यह प्रश्न पूछता है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि किसने दिया, तो यह उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद अब गांधी जी वहाँ से जब आंदोलन उनका सफल होता है, सत्याग्रह सफल होता है, तब ये अहमदाबाद में आते हैं 1918 ईस्वी में। वहाँ पर मिल मजदूर भूख हड़ताल पर थे। गांधी जी वहाँ पर भूख हड़ताल पर मिल मजदूरों के साथ बैठ जाते हैं। तो लंबा भूख हड़ताल उनका चलता है मजदूरों के साथ, वहाँ भी गांधी जी को सफलता मिलती है। तो अब ये प्रश्न बनता है कि गांधी जी ने भारत में पहला भूख हड़ताल कहाँ शुरू किया, तो उसका उत्तर आप लिखेंगे अहमदाबाद में मिल मजदूरों के साथ गांधी जी ने अपना पहला भूख हड़ताल शुरू किया। उसके बाद 1918 में ही गांधी जी खेड़ा में किसानों का आंदोलन में भी साथ पहुँचते हैं, वहाँ भी उनका साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल देते हैं, वह किसानों का आंदोलन चलता है। तो उसके बाद जल्द ही गांधी जी कांग्रेस पार्टी में आते हैं, कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। उसके बाद से 1919 में रॉलेट एक्ट जब लागू होता है भारत में, जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, तो गांधी जी बड़े क्षुब्ध होते हैं, बड़ी दुखी होते हैं अंग्रेज़ों की इस पॉलिसी से। फिर उसके बाद अंग्रेज़ एक और काम किए कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद से अंग्रेज़ तुर्की के खलीफा के खिलाफ हो गए और तुर्की के जो खलीफा थे उनका बड़ा संबंध था भारत के मुसलमानों में।
तो जब तुर्की के खलीफा के खिलाफ अंग्रेज हुए तो भारतीय मुसलमान भी आंदोलन शुरू कर दिए। भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। अली बंधुओं के नेतृत्व में 1919 से लेकर 1922 तक खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी ने इस आंदोलन का भरपूर सहयोग किया। इस आंदोलन को उन्होंने भरपूर मदद की, सहयोग दिया। वह गांधी जी चाहते थे कि भारतीय मुसलमान भी अंग्रेज़ों के जब खिलाफ हो गए हैं तो एक प्लेटफार्म पर आएँ और भारतीय मुसलमान भी भारत को आज़ाद कराने में आंदोलन में कूदें। तो इस तरह से गांधी जी अपना आंदोलन, जो खिलाफत आंदोलन था, उसको समर्थन देते हैं। उसके बाद असहयोग आंदोलन गांधी जी का 1920 में शुरू होता है और इस आंदोलन को कांग्रेस स्वीकृति देती है नागपुर कांग्रेस के अधिवेशन में। तो इस तरह से यह आंदोलन तीव्रता से बढ़ रहा था, असहयोग आंदोलन। लेकिन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को एक थानेदार और 11 सिपाहियों की आंदोलनकारियों द्वारा हत्या कर दी जाती है, थाने में आग लगा दी जाती है। और यह आंदोलन हिंसक जब हो जाता है तो गांधी जी 11 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस ले लेते हैं। यानी चौरी चौरा कांड के बाद से गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। हालांकि गांधी जी के असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद बड़ी आलोचना होती है। गांधी जी की आलोचना कई लोग करते हैं कि आंदोलन क्यों वापस लिए। तो गांधी जी एक विचारधारा थे और उनका हथियार था अहिंसा, सत्य और अहिंसा। तो जब आंदोलन हिंसक होने लगा तो गांधी जी ने उस आंदोलन को वापस ले लिया। तो आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में भी लिखिए, और भी वीडियो का बनाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। हर टॉपिक पर आपको इस तरह से क्वेश्चंस दिए जाएं, एक्सप्लेन किए जाएं। आप सहयोग करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।